जो सच्चा पहलवान होता है वो कायर और आलसी अपने चेला को नहीं बनाता है। अगर यहाँ मारा और थोड़ा सा वो कच्चा पड़ा तो हजारों हाथ यही मारेगा वो। तो फिर भगवान जगत गुरु अपने चेला को कच्चा कैसे रखेंगे? शरीर राग से जो डर रहा है कि प्रारब्ध भोग भगवान मिटा दे, वो कायर है, शरीर रागी है। अरे देखो हमारे भगवान सर्वशक्तिमान और परम कृपाल होते हुए अपने चेला पर आरा चलवा दिया, गोरख ध्वज पर, अपने शरणागत पर राग पर आरा चलवा दिया। पूरे देह को चीर कर 2 भागों में करो। क्या समझते हो हम जगत गुरु के चेला कोई साधारण थोड़ी? भगवान अपने पार्षद को कमजोर बनाएंगे क्या? बड़ा सा बड़ा प्रारब्ध भोग भी ऐसे हंसते हुए मुस्कुरा करके जब, तो हमारी छाती चौड़ी होती है कि मेरा स्वामी इतना कृपालु है, इतना मजबूत कर देता है अपने दांत को कि प्रकृति का कोई भी वार उसका बाल बांका भी नहीं। भगवान अपने शिष्य को, अपने पार्षद को, अपने भक्त को कायर नहीं बनाते, कमजोर नहीं बनाते। विश्व को दिखा देते हैं कि देखो अगर जरूरत पड़ी तो मेरे लिए गर्दन कटाने में भी पीछे नहीं हटने वाले। इसलिए भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देते हैं। भोगो और मेरा स्मरण करते हुए जगत के लिए उदाहरण बनो, जगत को दिखाओ कि हम भगवान के हैं और हर कष्ट सहकर भगवान के हैं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में भीषण पीड़ा दी गई। एक दिन द्वारिकाधीश हा गोपी तो देवर्षि नारद जी पहुंचे, देखा कि भगवान की आंखों में अश्रु है और मुख में गोपी नाम है। कहा प्रभु एकांत में आप उसी का सुमिरन करते हैं जिसे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे पता चल गया आप गोपियों को बहुत प्यार करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा भक्त नहीं है जो कभी आपको एकांत में ऐसे याद आता हो? भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप आए और मैं अपनी पीड़ा बताऊं। आज मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है। पीड़ा हो रही? हाँ। अगर किसी भक्त की चरण रज लेकर के मैं ऐसे लगा लूं तो पीड़ा समाप्त हो। भक्त की चरण अभी लाता हूं प्रभु। अब जिस भक्त से कहें कि आप भगवान के भक्त हैं, अपनी चरण रज दे दो, भगवान के उदर में पीड़ा है, भगवान लगाए। भगवान नरक भेजोगे? भगवान के लिए हम चरण रज दे? अरे नारद जी कैसी उल्टी बात करते हो। लेकिन जब ब्रज में आए और कहा गोपीजनों से कि भगवान के उदर में पीड़ा है, चरण रज, तो ऊपर की ओढ़नी उतार दी। सबने अपनी चरण रज झाई, बोले जल्दी जाओ और उनसे कहो लगाओ तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाए। तो बोली तुम्हें पता है भगवान को चरण रज दे रहे, नरक जाओगी? अरे बोले हम कोटि कोटि नरक भोगे, मेरे प्रीतम का कष्ट दूर हो जाए। जब जाके बात कही तो भगवान के आंसू आ गए और कहा तुम भी तो भक्त थे, तुमने अपनी चरण रज दी क्या? क्योंकि तुमको एक, अरे भगवान को चरण रज कैसे? अपनी चरण रज नहीं, सर्वस्व भगवान। ऐसा समर्पण तो फिर मालिक और उसका खेल बराबर होता है। ये भगवान के पार्षदों का खेल है, साधारण का खेल नहीं है।